मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सदिस क़यादत मज वफद पत्मो कैंसो दोहों पे नई दिल्ली मज मौजूद तो वफदन आज ताम कयाहन लूकन सत मुलाकात कोर तत मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन नई दिल्ली मज सनिस साथी ताबिश कमाल सत कत बात करान वोनमुत तिहज कोशिश जम्मू कश्मीर सान यी मुल्कस मज मुसलमानन हिंज आवाज मजबूत करने युद्ध जन मुसलमानन मुल्कस मज बराबर हकूक फराहम करने यन। हकीकत यह है कि यकतरफा कदम उठाने से मसला हल नहीं हुआ, मसला जू का तू है। और आज हम ये महसूस करते हैं, और मैंने यहाँ पे बरमला ये बात कही सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, क़यादत से भी, कि कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं, और मेरा ये मानना है कि 90 से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ की हुकूमत को भी एक प्रो पीपल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। कश्मीर में आप देखें कि आज जो सूरत हाल है, आज मैं तकरीबन 5-6 साल के बाद दिल्ली आया हूँ। आपको मालूम है कि 4.5 साल तो मैं घर पे ही बंद रहा, मुझे ये भी नहीं पता हो तो जामे मस्जिद जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये सिलसिला भी चलता रहता। आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में जेलों में बंद है, सियासी क़यादत बंद है, नौजवान बंद है, जो हैं आपके सिविल सोसाइटी और लॉयर्स बंद है। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई इस हवाले से यहाँ की भी आवाज़ें उठनी चाहिए कि भाई जो है इस हवाले से कोई ना कोई अमल तो आगे बढ़े। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमने बात की, और हम ये महसूस करते हैं कि इस सारे मसले को उस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, कश्मीरियों को मिल बैठ के कोई रास्ता निकालना है। और हम, जैसे मैंने बरमला कहा, जामे मस्जिद से भी ये कहा कि कोई ये नहीं चाहता कि जो है वो कश्मीर में जो है वो वायलेंस हो। हमने हमेशा ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इतनी सारी नस्लें इस मसले में यूटिलाइज हो गई हैं, देखिए 47 से लेकर आज तक 3-4 नस्लें हमारी ख़त्म हो गई इसमें। तो हम चाहते हैं कि वाकई अगर आज जो है हम आगे चलने की बात करें, तरक्की की बात करें, खुशहाली की बात करें, तो ये खुशहाली तभी आ सकती है जब हर कोई अपना जो है ताउन दे। और जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं ये भी महसूस करता हूँ कि आज जो सूरत हाल है वो ये है कि सबको मिल के इस मामले को पुश करना। हम ये कहते हैं कि तमाम फरीक जब तक नहीं बैठेंगे, देखिए ये एक रियलिटी है कि कश्मीर जो आज है, एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और अब तो एक हिस्सा चीन ने भी ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चले साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कहीं ना कहीं तो आपको पहुंचना है। कहीं माजी में भी ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत से रास्ते निकाले जा चुके थे, हम तो बहुत आगे चले थे। एक टाइम था कि जब हम इस बात के बहुत करीब थे कि भाई मुतबादलात की जो कोशिश थी, कि अल्टरनेटिव्स की बात की जा रही थी कि कैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इवन जो है मुजफ्फराबाद वगैरह इस खित्ते को कैसे एड्रेस किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खाली सोच नहीं थी, ये वाजपेयी साहब की सोच थी, ये मनमोहन सिंह साहब की सोच थी, ये इवन अडवाणी साहब की सोच, वो भी तो पाकिस्तान गए। नहीं, जब वो पाकिस्तान गए और वहाँ से इवन टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि मोदी साहब भी तो पाकिस्तान गए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी साहब में भी एक ना एक रियलाइजेशन तो होगा कि भाई आखिरकार इस मसले का करना क्या है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद अब आना हुआ है, तो कोशिश हमने की कि यहाँ पे जिन से मुलाकातें हों, इन इश्यूज़ पर हम बात करें। हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा सा जो है वो बात करने की इजाज़त दी जाएगी, जिस तरह से आज मैं आपके साथ खुल के मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में ऐसी सूरत हाल नहीं है, मीडिया बहुत कम हमारी बात सुनता है, बहुत कम देता है, आमतौर से कदगने बंदिशें ही होती हैं। तो पर मैं समझता हूँ कि सारे तनाजुर में एक मैसेज में देना चाहता था यहाँ के लोगों को दिल्ली आकर, वो ये था कि जो एक तस्वीर बनाई गई है कश्मीर के हवाले से हुर्रियत की या हुर्रियत क़यादत की, कि भाई जो है ये जमहूरी कदरों में यकीन नहीं रखते, ये हंगामा करते हैं, ये पत्थर चलाते हैं, ये जो है वो बात नहीं मानते। हम आज जमहूरी तौर पे यहाँ आए, मैं पार्लियामेंट कमेटी के सामने गया, मैंने उनसे यही कहा कि मैं कश्मीरियों की तरफ से आपसे ये दरख्वास्त करने आया हूँ कि आप इस मामले को थोड़ा और डिस्कस करें, कोई जल्दबाजी ना करें। ठीक है, आपको अगर वक्फ में कोई तरमीम लानी है, वक्फ में अगर कोई चेंजेस लानी है बेहतरी के लिए, और ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि वक्फ की वर्किंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ की हैं उस पर हम कह सकते हैं कि बहुत जगह जो है वो गैर कानूनी कब्ज़ा भी हुआ है, जो मुसलमान इंस्टीट्यूशन जो उसको चला रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं। पर ये इन प्रॉब्लम्स को हम मिल के हल कर सकते हैं, ना कि आप वक्फ को ही बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसकी शिनाख्त
ختم کر دیں، کیونکہ اس میں شریعت کا بھی معاملہ ہے، اس میں دین کا بھی معاملہ ہے، تو اسلامی پہلو جو اس کا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور اس میں اس وقت جو ہے یہ جو مسلمانوں کا ایک 20-22 کروڑ مسلمان جو ہیں اس ملک میں ہیں، تو ان کو تو کمپلیٹلی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ہم سول سوسائٹی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چاہے جو بھی سیکولر فورسز ہوں، چاہے وہ ممتا بینرجی صاحبہ ہیں، اکھلیش یادو جی ہیں، ایون کانگریس کے لوگ، اگر کانگریس کے ساتھ بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی پالیسیز سے بھی مطمئن نہیں ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا آج تک، تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب فورسز کو ایک جٹ ہونا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بھائی 22 کروڑ مسلمانوں کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میر وائز عمر فاروق صاحب کا راجنیتک اسٹینٹ اب کیا رہنے والا ہے؟ دیکھیے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جہاں تک پولیٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس ریزولوشن پر ہے، اس مسئلے کا حل پر ہے۔ ہم نہ تو میں اس میں الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو رول ہے اس میں ہے بھی نہیں۔ آلریڈی بہت سی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، ان کو کرنے دیں، لیکن ایک آواز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر سے بہت عرصے سے ہم اس آواز کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں، چاہے وہ بلال صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، مشکلات کے آپ جانتے ہیں کہ لون صاحب شہید کیے گئے، میرے والد شہید کیے گئے، پروفیسر صاحب کے بھائی شہید کیے گئے، میرے چاچا جو ہے وہ شہید کیے گئے، لیکن اس کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود ہم نے ہمیشہ گفت و شنید اور ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کی بات کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج